रियासत हुकूमत लाने और गिराने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुल्जिम ईसाक की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान जस्टिस अजहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा कि 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं कि तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क दिए कि जिस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म एक दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी ने जिला कुरम में बंकर्स खत्म करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत जिला कुरम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी के खैबर पख्तूनख्वा, IG और मुतालिका काबीना अरकान की शिरकत। कुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम का जायजा लिया गया। ग्रैंड जिरगे के हवाले से होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, मिन्नत करनी पड़ी इसलिए भी तैयार हैं। 18वीं सुप्रीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर शुरा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पीकर अय्याज सादिक ने एक बार फिर ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा कि हमारे चैम्बर और घर सबके लिए खुले हैं, अगर इनकी मर्जी होगी तो हम मना नहीं करेंगे। कमेटी बनेगी तो रास्ते खुद निकलते चले जाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से लेना तहरीरी नहीं। हुकूमत और अपोजिशन को कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर फैसला करें। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर आखिरी वार्निंग दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी को इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इंतजामी उमूर पर खत लिख दिया गया। शरीयत एपीट बेंच के जज किबला अयाज ने खत में कायम मकाम रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कंडक्ट और कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार कर दिया। लिखा कि डॉक्टर मुख्तार अहमद ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मामले को मजीद खराब कर दिया है। वोट अलिफ को देते हैं, हुकूमत में बे आ जाता है। हुर जमात के रूहानी पेशवा और मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगाड़ा का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब ये हुकूमत बनाई है जो चल ही नहीं रही बल्कि झूठ पर कायम है। हुकूमत में बैठे हुए लोग एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं। आपके और मेरे वोट से ना हुकूमत बनती है और ना ही टूटती है। हमें तो पता था कि 70 साल से इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। इस बार आलमी सतह पर भी पता चल गया है इलेक्शन कैसे होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने अमेरिका में सजा माफी की दरख्वास्त से लेकर अब तक वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दुनिया भर के दौरों की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ारत ख़ारजा को डॉक्टर आफिया से मुतालिक मामलात को सिफारती सतह पर देखने की हिदायत जारी कर दी गई। केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। तमाम 6 मुल्जिमान को उम्र कैद और असलहे के इल्जाम में 7 साल सेल कैद की सजा सुना दी गई। अदालती फैसले पर मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए थी। हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया गया। कराची में मंसूबों के लिए बिल्डिंग मटेरियल लाने के लिए डंपरों को इजाज़त है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की वजाहत। कहा कि शहर में जारी प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्डिंग मटेरियल डंपर में ही आता है। ये नहीं हो सकता कि प्रोजेक्ट्स पर सारा दिन काम बंद हो और रात में हो। डंपर ड्राइवर की जिम्मेदारी है रफ्तार मुकर्रर करें। सिंध में मरहूम मुलाजमीन के औलाद के लिए कोटा सिस्टम खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध काबीना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में फौज की कोटे के तहत मजीद भर्तियां नहीं की जाएंगी। और स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स फरोख्त की रकम अब 2 रोज के बजाय एक दिन में मिलेगी। T+2 का फॉर्मूला खत्म कर दिया गया। T+0 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान शेयर्स की खरीदो फरोख्त और नया सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। 23 दिसंबर 2024 से शेयर्स ट्रेडिंग के लिए नए सेटलमेंट सिस्टम का निफाज किया जाएगा।